मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ठीक है, ओके। सो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम 20 है, इंस्टांसेस बना सकते हैं हम। अब जो मेरे पास कितने तरह के इंस्टांसेस हैं EC2 के अंदर, देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला है मेरा जनरल पर्पस इंस्टांस। इसके इस इंस्टांस में क्या होता है, इसमें बैलेंस मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए होता है ये। जैसे कि सपोज कीजिए मेरा वर्कलोड है मेरा, मैं चाहता हूँ मेरी नेटवर्किंग सोर्सेज यूज करें, वैरायटीज ऑफ वर्कलोड हो इसके अंदर, मैं इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज करूँ, मेरे वर्चुअल सीपीयू में 5 से हों, 32 तक हों, 64 तक हों। इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितने सीपीयू आप चाहते हो। तो वो सारा कंसिडर होता है जनरल पर्पस के अंदर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ज्यादा सीपीयू रखना, मेरी रैम 500 GB की हो, 1 TB की हो, तो तब हम EL टाइप यूज करेंगे, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो इसके अंदर सीरीज भी होती है, जैसे जनरल पर्पस में मैंने आपको बताया T सीरीज है, T2 टायर है। T2 जो माइक्रो टायर है वो फ्री टायर है, वो आप लोग T2 पे ही काम करोगे सारे, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं ना आजकल, जैसे मैं वर्किंग में यूज कर रहा हूँ, तो हमारी कंपनी अलग अलग इंस्टांसेस हम यूज करते हैं, उस वो होते हैं सारे पेड होते हैं, वो हमें जितना यूज करते हैं उस हिसाब से हमें बिल जनरेट करके आता है AWS से। जितना हम यूज करेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा ना, मैंने आपको बताया था ना ये चीज। यस। हाँ। तो ऐसे इसमें है, जितना घर में बिजली का बिल आता है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, यूनिट्स यूज करते हैं, उस हिसाब से हमें मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है, सेम एज इन AWS। जो रिसोर्सेज आप, जो सर्विस आप AWS से यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको बिल जनरेट होगा, और यू हैव टू पे दैट बिल। ओके। थर्ड वन जो इंस्टांस है एसिडिक कंप्यूटिंग है, जिसके अंदर ग्राफिक्स बड़े अच्छे होंगे। आपने देखा होगा कि भी जैसे मेमोरी ऑप्टिमाइज में क्या होता है कि इसके अंदर 3 सीरीज होती हैं, R X Z। हर एक की अलग अलग परफॉर्मेंस है, इसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, फास्ट परफॉर्मेंस होती है, वर्कलोड, मतलब बड़ी जल्दी आपका सर्वर क्रिएट करेगा, बड़ी जल्दी आप स्टोरेज, इसके अंदर आपको EBS मिलेगी, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मिलेगी, और आपको NVMe SSD आपको स्टोरेज मिलेगी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्पेस, सुना आपने, ये न्यू स्टोरेज होती है ये, जिसके अंदर फ्लैश मेमोरी बड़ी फास्ट होती है, लाइक हमारे हार्ड डिस्क हो गई, SSD HDD, हम्म। नाम सुने आप लोगों ने, हाँ। लैपटॉप यस चलाना सर। आता है ना सबको। तो वैसे ही इसके यस। अंदर सारी स्टोरेज है, कि कितनी फास्ट में स्टोरेज चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना पड़ता है, ठीक है। सामने वाला कहता है भाई मेरे को तो बड़ी फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके अंदर जो मेरे को वर्चुअल सीपीयूज मिले वो 80 मिले, और मेरे को जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज करना चाहता हूँ, तो आप कौन सा मुझे प्रेफर करके दोगे। अगर ज्यादा सीपीयू चाहता है तो आप उसे बोलोगे ठीक है भैया मैं आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज देता हूँ, इसके अंदर ये बेनिफिट है, ठीक है। ये आपको गो थ्रू होना पड़ना है, इसके बारे में आपको मैं नोट्स दूंगा, तो आपको गो थ्रू होना है। ये जो चीज होती है ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन में यूज करी जाती है, और ज्यादा जो हाई लेवल परफॉर्म डाटाबेस होते हैं ना, जैसे माई सीक्वल हो गया, ओमेंटो हो गया, तो वहां पे ये चीजें यूज करी जाती हैं, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आगे चलते हैं, अपना GPU यूटिलाइजेशंस, एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग GPU यूटिलाइजेशन। ये जो इंस्टांस है ये हार्डवेयर एक्सीलरेटर को प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसकी जो डाटा पैटर्न के में यूज करे जाते हैं, ग्राफिक्स में यूज करे जाते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है हाई साइंटिफिक मेथड में, वहां ये चीज यूज करी जाती है। इसके जो एफिशिएंसी है बड़ी अच्छी है। इसमें 3 सीरीज होती है, P G एंड F। ये 3 सीरीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। P सीरीज जो है वो अपना सपोर्ट करती है कूडा को, CUDA 9 वर्जन को, और ये डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बड़ा अच्छा यूज है, ओके। और ये जो G हाँ। सीरीज होती है वो उसका 3D वर्चुअलाइजेशन है, मतलब ग्राफिक्स वगैरह अच्छे चाहते हो, अगर आप 3D मूवीज वगैरह चाहते हो, तो वहां पे ये हम ये इंस्टांस को यूज करते हैं, ओके। सिक्स वन इज हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज। इसमें हाई रैम मेरे को चाहिए, मेरे को 12 TB की मेमोरी चाहिए, 12 TB की रैम चाहिए। मेरे को पेंटियम प्रोसेसर चाहिए, पेंटियम 8176M का प्रोसेसर चाहिए। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए डायरेक्टली हार्डवेयर पे, मेरा हार्डवेयर पे सीधा डायरेक्टली सिस्टम जो लगा होता है वो चाहिए। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अगर
बड़ी बड़ी ऐसे गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, जहां मुझे सर्विसेज ज्यादा अवेल करनी है, मेरे नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हैं, वहां पे मैं ये इंस्टांस यूज करूंगा। कौन सा वाला? हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। इसमें क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सैप हाना में यूज किया जाता है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है सैप हाना, ये बड़ी बड़ी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है। और जिसका जो है प्रोडक्शन बड़ी अच्छी हो, ये मेटल में यूज किया जाता है। जो हैवी हैवी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इनको रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये इंस्टांस हम यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? हम्म। हाँ। प्रीवियस जनरेशन है वो आज का यूज नहीं होता, मैंने पॉइंट वैसे लिख लिया था। आपको ये पहले 6 पॉइंट्स ही गो थ्रू होना है, ठीक है। इट इज नॉट यूज नाउ डेज प्रीवियस जनरेशन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दिस इंस्टांसेस। ओके, नेक्स्ट इज, अब मेरे पास इसमें परचेजिंग ऑप्शन होते हैं इजी टू इंस्टांस के। वो कौन कौन से हैं? मतलब कौन सा मैं इंस्टांस ऑन डिमांड परचेज करूं? इसमें डेडिकेटेड इंस्टांस क्या होता है, डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है, स्पोर्ट इंस्टांसेस क्या होते हैं, शेड्यूल इंस्टांस क्या होता है, रिजर्व्ड इंस्टांसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है तीन पांचों में। देखिए, सबसे पहले ऑन डिमांड इंस्टांस। आप सपोज कीजिए, आप चाहते हो मेरा जो सर्वर बना है, हम्म, वो कंपनी कोई चीज यूज कर रही है, तो मैं इस चीज को कैसे प्लान करूं, मेरे जब कोई सीजन आए तो मेरे सर्वर इंक्रीज हो जाए। मैं चाहता हूँ भैया मेरे को तुरंत कोई चीज चाहिए डिमांड पे, भैया दिवाली के दिन पे डिमांड ज्यादा है तो मैं इतने मेरे सर्वर मुझे चाहिए, पहले से मैं इसको कर दूं ऑन डिमांड। वो आपके जो सर्वर है वो बुक हो गए पहले से। ये सपोज करो, हाँ, किसी की शादी होने वाली है, हम पहले से बुक कर देते हैं ना। हम्म। यस। भैया इतनी डेट को ये मेरा ये पैलेस बुक होना चाहिए, कोई और बंदा इसको आके यूज ना करे उस दिन, तो हम उसे बुक कर देते हैं। ऐसे ही हम AWS पे या किसी भी क्लाउड पे जो मैं फैसिलिटी चाहता हूँ, जो मैं सर्वर चाहता हूँ, ये मेरा भी डिमांड पे मैंने ले लिया, इसे कोई और थर्ड पार्टी यूज ना कर पाए, उसे बोलेंगे ऑन डिमांड इंस्टांसेस। इसमें क्या होता है कि जितना आप यूज करोगे वही बिल उस हिसाब से आपका आएगा, पर सेकंड के हिसाब से आएगा। ओके। और ये टेस्टिंग और हम्म। डेवलपमेंट ऑफ ऐप के लिए यूज किया जाता है, जब हम टेस्टिंग करने हैं किसी चीज के लिए या किसी का मोबाइल ऐप के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। इसकी जो परचेजिंग और मेंटेनिंग हार्डवेयर है कॉस्ट, वो बड़ी रीजनेबल फ्री है, एक तरह की कोई इसमें कॉस्ट नहीं है। ठीक है। और आपके पास पूरे राइट्स हैं, इसको आप स्टॉप कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो अपने इंस्टांस को, क्योंकि आपने डिमांड पे लिया है। जब आपकी मर्जी है भाई, मैंने कोई चीज ली है, ये तो मेरी मर्जी है, जब मैं इसको मर्जी बंद करूं जब मर्जी ऑन करूं। तो आपने डिमांड पे कोई चीज लिया तो आप इसको अपने, आपके पूरे राइट्स होंगे, आप इसे कुछ भी कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? हम्म। नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड इंस्टांस। डेडिकेटेड इंस्टांस क्या होता है? ये एक वो इंस्टांस है कि जो एक सिंगल कस्टमर को डेडिकेट कर दिया, भाई मेरे को ये आपका ये सर्वर चाहिए, ये केवल आप ही को दे दिया, मैंने ये जो चीज है दी है, ये केवल आप ही को साइन है, ये और किसी को साइन नहीं है। जैसे आप तीन दोस्त हो, तो भैया वैभव को, सौरभ को या राहुल को, किसी को भी ये सर्विस जो है, आकाश को, संदीप को, अगर आकाश चाहता है सर मेरे को ये चीज मिलेगी तो ये आकाश की होगी, उसमें संदीप उस चीज को यूज नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? यस। दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड इंस्टांस। ये भी इट इज अ बेस्ड ऑन डिमांड की तरह बेस करते हैं, सिंगल कस्टमर के लिए ये होता है। अब है डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है? डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है? ये भी फिजिकल सर्वर है जो हमारे लिए फुली डेडिकेटेड है फॉर आवर यूज, मतलब हमारी सुविधा के लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, सर्विस हमारे लिए अवेलेबल है, इसे कहेंगे डेडिकेटेड होस्ट। जैसे मैंने कोई चीज अपने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरे राइट्स हैं इसको, कि कोई थर्ड बंदा इसे सेस ना कर पाए, तो उस पर्पस के लिए मैं डेडिकेटेड होस्ट हूँ। अब आ गया स्पॉट इंस्टांस। स्पॉट इंस्टांस क्या होता है? इसमें हमें AWS ना 90% डिस्काउंट पे चीजें देती है। जैसे सपोज करो, मैं चाहता हूँ मेरे सीजनल पे रिक्वायरमेंट मेरी इंक्रीज कर जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाए। तो उस केस में कंपनी क्या कहती है, ठीक है,
आपको इसमें अप टू 90% डिस्काउंट मिलता है। बट ये आपका कहाँ यूज होता है? बैच जॉब्स में, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में, जहाँ पे आपको मतलब डाटा एनालाइज करना है किसी चीज के साथ, वहां पे ये स्पॉट इंस्टेंसेस यूज किए जाते हैं। ठीक है। और इसको amazon ने अगर आपको ये सर्विस दी है, amazon के पास पूरे राइट्स हैं। ये आपको जब मर्जी सर्विस खींच सकती है आपसे। आपका कोई भी सर्वर रन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जब मर्जी इसको बंद कर सकती है, क्योंकि तभी आपको इतना डिस्काउंट दे रही है। ठीक है। तो वो आपको हम्म नोटिफिकेशन दे देगी 2 मिनट पहले, भाई मैं ये इस सर्विस को, मेरी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे है, मैं इस चीज को आपसे खींच रही हूँ, मैं ये सर्विस आपसे ले रहा हूँ। तो तुरंत आपको ये सर्विस, तब आपका लॉस हो जाएगा, भैया आपका डाटा इतना पड़ा है, आपके सर्वर चल रहे हैं, अगर आपने ये स्पॉट इंस्टेंस आपने अवेल कर लिया, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा है। इन केस कोई हम्म फेलियर हो गया, कुछ भी अकर होगी, कोई चीज, कोई घटना घट गई, ये तो तुरंत वापस ले लेंगे, तो मेरा तो कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा। समझ गए ना? तो हम्म इसलिए हमारी, मैं फिर बार बार ये शब्द वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कहाँ कौन सी चीज यूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? हम्म यस। हाँ। एक हो गया तो हमारा। शेड्यूल जी जी बताइए। शेड्यूल शेड्यूल इंस्टेंस। हाँ वो बताऊंगा, वो अभी अभी उसी पे जा रहा हूँ आगे। ओके ठीक है। ओके। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल इंस्टेंस। शेड्यूल इंस्टेंस क्या करता है? अनेबल कर देता है जो परचेज कैपेसिटी रिजर्वेशन ऑन डेली वीकली बेसिस। भाई मैं चाहता हूँ मेरा ये इंसान जो है वीकली बेसिस पे चले, या फिर मंथली बेसिस पे चले, और जहाँ फिर मैं कोई पर्टिकुलर उसमें स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन फिक्स कर दूं, मैं 1 साल के टर्म के लिए मेरे को ये चाहिए, उसके बाद ये खत्म हो जाए। तो वहां ये उसके लिए हम जो है शेड्यूल इंस्टांस को यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? यस। हम्म मैं चाहता हूँ रखड़ी वाले दिन मेरे जो है सर्वर इतने बन जाएं, उसके बाद जो सर्वर जो है टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके, तो मैंने शेड्यूल कर दिया अभी इस पर्टिकुलर डेट को लेके, इस हफ्ते, इस साल पे मेरे को ये चीज मिले, उसके बाद इसका कोई यूज मेरे ना आए। ओके। उसे बोलेंगे यस। शेड्यूल इंस्टांस। उसके बाद है रिजर्व्ड इंस्टांस। रिजर्व्ड इंस्टांस भी सिमिलर है। ये प्रोवाइड करता है, डिस्काउंट देता है, अप टू 70% प्रोवाइड करता है, और यूज इन ए सिंगल स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में, एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में ही ये यूज होता है, किसी और अवेलेबिलिटी जोन में नहीं होता। ये नहीं आपने एक अवेलेबिलिटी जोन बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, नहीं। ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में ही यूज किया जाता है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? मैंने टिकट बुक कर दी ट्रेन की, वो मेरे लिए चीज रिजर्व हो गई। यस। समझ गए ना? तो एक हम्म पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में यूज किया जाता है, और ये कहीं भी यूज नहीं किया जाता। अंडरस्टैंड है? यस। हाँ ये हो गया हमारा बेसिकली। इसका मैं आपको ना, आपको मैं शेयर करूंगा, आपको मैं इसके नोट्स वगैरह, ताकि आप इसको वन बाय वन इसको गो थ्रू हो जाओ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। एक मिनट रुकिए, मैं वो करता हूँ। पता लगा आपको? यस। अब देखिए ये डैशबोर्ड है हमारा। जब हम इसको लॉग इन करेंगे, रिसर्च करेंगे, यहाँ पे लिखे ना रिसर्च फॉर सर्विसेज, आप कौन सी भी यस। सर्विस को रिसर्च करोगे, यहाँ लिख के EC2 लिखोगे, एंटर मारोगे, तो वो आपका पेज ओपन हो जाएगा ऐसे करके। ओके। तो आप कौन से ओके। अवेलेबिलिटी में काम करना चाहते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये आपका अकाउंट बन गया। ठीक है। यस। ये आपकी अकाउंट आईडी है। ओके। ये आपका बिलिंग का डैशबोर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब सर्वर बनाएंगे ना, तब पता लगेगा एक्चुअल यस। में क्या है। ऐसे करके आपको शो करेगा बिलिंग साइकिल डेट वाइज। अभी जैसे मेरा जो है, अभी $4.60 US का बिल बन चुका है, तो आप इसको आप देख सकते हैं।
कौन कौन सी चीजें आपने यूज करी, क्या क्या आपने यूज करा। ओके, अंडरस्टैंड। यस हाँ इसमें बिल्स में आप जाइए, यहाँ पे आपका शो कर जाएगा कौन सी सर्विस मैंने किस ईयर कौन से मंथ में मैंने क्या क्या यूज करा। ये सारा आपको डैशबोर्ड पे आपको बिल नजर आता है। ओके, हाँ बाकी जब आपको बंद करना है अकाउंट को तो आप यहाँ से साइन आउट कर दोगे, यानी ये साइन आउट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, हाँ यस यहाँ से आप साइन आउट कर दोगे। अब मैं चलता हूँ EC2 पे ऊपर। अगर टाइम आउट हो जाएगा ना दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें 40 मिनट्स का फ्री होता है ना जूम पे। ओके, तो हाँ आप दोबारा ओके सीन हो जाना। अब देखिए हमने सारा ये पढ़ लिया, इंस्टेंस टाइप्स देख लिए सारे, स्पॉट और कैश क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं। इसमें देखिए इतने, इसमें कितने सारे हैं। देखिए मैंने बताया ना T2। हम्म, हम जो यूज करेंगे हम्म T2 माइक्रो करेंगे, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सारे प्राइस वाले हैं। ये देखिए C सीरीज, ऐसे करके देर आर लॉट ऑफ। देखो 487 है, बताइए। ओके इंसेंस 487 है, बट हमको जो है बेसिकली क्या याद रखना है, क्योंकि हमारे कितने टाइप के इंटरव्यू पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं भी कई बार इंटरव्यू लेता हूँ तो ये क्वेश्चन यही पूछता हूँ, भैया मेरे को बताओ कितने टाइप्स के EC2 आंसर्स हैं। तो आपको ये 6 तरह के आपको याद हो, टिप्स पे होने चाहिए। पहला जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, ACU, ग्राफिक स्टोरेज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज। ओके, ऐसे आपको सारे हम्म टिप्स पे याद होने चाहिए। ये आ गया हमारा। अभी देखिए डैशबोर्ड पे मेरे पास कुछ नहीं है, रनिंग सांस 0 है, कुछ नहीं है। अगर अब मेरे को सर्वर बनाना है तो ये नीचे आप देख रहे होंगे लॉन्च इंस्टांस, नजर आ रहा है आपको आइकन। यस हम्म या लॉन्च इंस्टांस पे मैंने यहाँ पे जाके क्लिक करा तो मेरा ये एक इमेज शो हो गई। Amazon मशीन इमेज शो कर रही है ना आपको, स्टेप 1। यस हाँ अब यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा विंडो के लिए मैं चाहता हूँ सर्वर बनाना, विंडो यूज करना चाहता हूँ। विंडोज लिखा मैंने और एक एंटर मारा, तो ये नीचे मेरे सभी विंडोज विंडोज से आ गए सर्वर। देखिए कितने हैं, 2019। SQL सर्वर चाहिए 2019 का, कौन सा मॉडल चाहिए आपको, 2016, 2022। लिखे ना आगे फ्री टायर, लिखा है ना आगे फ्री टायर एलिजिबल। आपको यस फ्री हम्म टायर वाला यूज करना है, कोई और क्लिक मत कर देना, नहीं तो उसका आपको चार्ज बढ़ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। यस हाँ ये देखिए कितने तरह के हैं सर्वर, 2016, 2012। आप क्या कौन सा चाहते हो। लेट अस सपोज मैंने कोई 2019 बेस वाला यूज करा, फ्री टायर वाला। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये मेरा हम्म ओपन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, T2 माइक्रो हमारा फ्री है, लिखा आ रहा है देखो, फ्री टायर यस एलिजिबल। हम्म हम्म। हाँ यस अब देखिए ये आपका 12 महीने के लिए आपका वो है, फ्री है। और इसमें 750 घंटे आप माइक्रो इंस्टांस को यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, कोई आपको चार्ज नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, फैमिली ओके कौन सी होगी, हम्म T2 माइक्रो हो गया। इसके अंदर हमें वर्चुअल CPU कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है। मेमोरी कितनी है इसके अंदर, एक ही है, GB की। ओके, हम्म हम्म और स्टोरेज कौन सी है इसमें, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। ठीक है, नेटवर्क परफॉर्मेंस हम्म क्या है, लो टू मॉडरेट है, मतलब ये नॉर्मल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है T2 माइक्रो। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं है। आगे हमने नेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करा, तो ये आपका आगे स्टेप 3 पे पहुंच गए हम। अब वो कह रहा है कॉन्फ़िगर करो डिटेल्स को, आप कितने इंसान से बनाना चाहते हो, कितने सर्वर आप बनाना चाहते हो। यहाँ पे आप लिखोगे 10, 50, 100, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की। या सामने वाली पार्टी कहती है